तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा रीबॉर्न हुआ है किसी के पास, और वो समझ जाता है कि ये इसकी मदर है और इसका नाम रिवील होता है कि इसका नाम एरल रखा गया है। वो तुरंत समझ जाता है कि वो रिकार्नेट हुआ है, जिसके कारण वो रोना स्टार्ट कर देता है कि वो रिकार्नेट कैसे हो गया। वो रोना स्टार्ट कर देता है। इसकी मदर गलत समझ जाती है और उसको दूध खिला देती है कि लगता है कि भूख लग गई है एरन को, इसलिए वो रो रहा है। हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में एक बात पता चलती है कि ये उसका पहला रिकार्नेशन नहीं है, 101th रिकार्नेशन है उसका, कि वो उससे 100 बार और रिकार्नेट हो चुका है। तो ये उसका 101 बार रिकार्नेशन है। उसकी जो पहली लाइफ थी वो एक कोरियन, क्या कहते हैं, बच्चे की तरह थी, मतलब कोरियन जो लोग रहते हैं उनकी तरह थी। गाड़ी से ठुक गया, तभी उसे पता चलता है कि उसे समन कर लिया गया किसी और दुनिया में मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। ये इसकी पहली लाइफ थी। वो अभी दिख रहा है वैसा ही वो तब भी दिखता था, और हर जिंदगी के बाद वो अलग जिंदगी अलग वर्ल्ड में जीने लगा। वो हर रिकार्नेशन उसकी लाइफ में कंटिन्यू रहती थी, जैसे कि वो किसी दिन मेज बनता, कोई जादूगर, कोई सोर्सरर, तो कभी क्या कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट। ऐसे करके उसने कई लाइफ्स जी, कहीं तो नाइट बनकर जी। कंटिन्यू टाइम पर आते हैं तो एरन दूध पी रहा होता है और अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, और आसपास नोटिस कर रहा होता है, और आसपास नोटिस करके अपने फर्नीचर्स को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये कोई मेडिवल टाइम है, मतलब कि राजा महाराजाओं के समय का कोई टाइम है। सोच लेता है कि मेडिवल में राजा महाराजाओं के टाइम पे हम जन्म ले रखा हूँ, तो मेरा जो लाइफ होगी वो काफ़ी ज़्यादा आरामदायक और मज़ेदार होगी। ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो हमारी उसकी पिछली लाइफ कोई ज़्यादा खास थी नहीं। उसकी पुरानी सारी लाइफ्स में वो कभी तो कोई गरीब इंसान के रूप में जन्म लेता था, क्या अमीर लोग के इस रूप में जन्म लेता था, तो मिडिल क्लास फैमिली के रूप में अमीर में कभी वो जन्म नहीं लिया। कभी उसे किसी नोबेल ने उठाया था, मतलब कि पाल की ज़मीन में पड़ा हुआ था, जब पैदा हुआ था तो उसे उठा लिया था। ऐसे कई सिचुएशंस में वो पैदा हुआ था, तो दुनिया में तो वो एक्सट्रीम लेबर करके बहुत ज़्यादा मर गया था। तभी हमें इसकी मदर का नाम बताया जाता है, जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि अजीब सा चाइनीज़ नेम है, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो ये मेड और ये बात करते हैं, इसकी मदर बात करती है कि इसके बच्चे को प्रिंस बोलना ज़रूरी है क्या, क्या जो दूसरे रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं वो इसके बच्चे को एज एक्सेप्ट करेंगे। तो वो बोलती है ऐसा सच नहीं है, कि आप भी तो एक प्रिंस है, इसके अंदर भी तो रॉयल ब्लड बह रहा है, तो इसको एक्सेप्ट उन्हें करना ही पड़ेगा। तभी ये बताते हैं कि जो एरन है, वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम अजीब सा है, तो वो जो रॉयल ब्लड कैरी करता है वो उसके फादर का है, उसकी मदर रॉयल नहीं है। उसकी मदर पहले एक सर्वेंट थी, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो इसके कारण उसको जो टोटल प्रिंस का टाइटल है वो नहीं मिलता है। वो बोलती है एक ना एक दिन मेरे बच्चे को भी ये पता चल जाएगा कि, और उसे ये भी पता होता है कि कैसे कोई रॉयल्स होते हैं, वो कैसी बातें करते हैं मेरे पीठ पीछे और मेरे बारे में क्या बात करते हैं, तो वो ऐसी बातें मेरे बच्चे के बारे में भी करेंगे। तो ऐसी बात कुछ चल रही होती है। वो ये बात अपनी मेड को बता रही होती है, तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो एरन अपना हाथ लगाकर उनके आंसुओं को पोंछ देता है। जो मूड होता है उसकी मदर का वो चेंज हो जाता है, और फटाक धनी से एरन के साइड हो जाता है, और काफ़ी खुश मिजाज माहौल बन जाता है आसपास का।